तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। और इस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में मैं बताऊंगा आपको, ये एक मेथड है क्रिस क्रॉस मेथड, दूसरा लाइन मेथड है। ये जो लाइन मेथड है ना, वो क्रिस क्रॉस मेथड का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। मतलब आप बोल सकते हो कि दोनों सेम ही है, बट उसको करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है ना। तो चलो उसी को देखते हैं कि हम कैसे आप इन मेथड्स का यूज करके आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। राइट, चलो। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको क्रिस क्रॉस मेथड, और फिर उसी को मैं अप्लाई करके आपको दूसरा जो मेथड है वो लाइन मेथड बताऊंगा। तो देखो, आप देखोगे जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो अमूमन जो मल्टीप्लिकेशन आते हैं वो क्या आते हैं, या तो 2 डिजिट का सिंगल डिजिट में करना होता है, एक तो सिंगल डिजिट का सिंगल डिजिट में करना होता है, वो तो आप कर ही लोगे, वो तो टेबल के जैसा हो गया। अब अगर मैं बात करूँ 2 डिजिट का, आपको सिंगल डिजिट में करना पड़ सकता है, या आपको 2 डिजिट का 2 डिजिट में करना पड़ सकता है, या 3 डिजिट का 2 डिजिट में करना पड़ सकता है, या 3 डिजिट का 3 डिजिट में करना होगा, ऐसे करके। तो मैं आपको जितने भी पॉसिबल टाइप होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं उनको मैं कराऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, इसका यूज करके आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। राइट, चलो। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये मैंने जितने भी टाइप बनते हैं उनको मैंने लिख रखा है। तो जो ऊपर वाला बताऊंगा ना उसमें मैं बताऊंगा क्रिस क्रॉस मेथड, और उसी को मैं नीचे वाले में बताऊंगा कि उसी कैलकुलेशन को आप क्रिस क्रॉस मेथड से कैसे करोगे और लाइन मेथड से कैसे करोगे। अब आप लोग में से कई लोग बोलोगे कि सर 2 मेथड क्यों बता रहे हो, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो देखो, आपके एग्जाम में ना क्या होगा, 2 तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहां पे आपके सामने जो भी नंबर्स आएंगे ना, या तो होगा कि एक ऊपर एक नीचे हो, या एक लाइन में हो। तो जब अगर एक लाइन में नंबर होगा ना, जो आपके सामने स्क्रीन आएगा क्वेश्चन का, तो एक लाइन में होगा तो लाइन मेथड लगा देना। अब आपको ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अगर क्रिस क्रॉस मेथड सिखा दूं तो फिर आपको इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं दोनों सिखा दूंगा तो अगर इस फॉर्म में आएगा ऊपर नीचे तो ये वाला लगा देना, और जब आपको ये लाइन मेथड वाला रहेगा, एक लाइन में रहेगा, तो ये वाला लगा देना। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। देखो, आपने देखा होगा जो बचपन में आप कैलकुलेशन करते थे तो कैसे करते थे, आप पहले ये जो है 8, इससे आप 5 से पहले मल्टीप्लाई करते थे तो कितना आ गया 40 करते थे, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करके करते थे। ये तो आप बचपन से करते आ रहे हो। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं इसे देखो। अब मैं ये कह रहा हूं ना कि आप यहां से इसको पहले मल्टीप्लाई ना करो, पहले ना आप 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, और फिर उसके बाद से 8 को 5 से करना है। अब आप लोगों में से कुछ बोलोगे बात तो एक ही है, पहले मैं इधर से कर लूं या उधर से कर लूं। देखो, बात सेम ही है, लेकिन इसमें क्या होगा ना, जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, इससे करोगे तो आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं होंगी और आप मेंटली कर लोगे। लेकिन जो आप ये ट्रेडिशनल तरीका करते हो ना, उसमें एक तो आपको लिखना पड़ता है, और उसमें जो देखोगे ना गलतियां ज्यादा होती हैं, और आप मेंटली करने में कर नहीं पाते हो, और अप्रॉक्स वैल्यू भी नहीं कर पाते हो जो आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हो। लेकिन ये वाला जो मेथड बताऊंगा उसमें आप वैल्यू भी अप्रॉक्स करके आसानी से आंसर बता सकते हो। तो चलो मैं आपको ये बताता हूँ क्रिस क्रॉस मेथड। तो इसमें करना ये आपको कि 8 को ना पहले 4 से इंटू करना है। राइट, अब 8 को अगर 4 से करोगे तो कितना आएगा 32। अब देखो यहाँ पे 32 नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको 320 लिखना है। अब क्यों 320 लिखना है, तो क्योंकि आपको पता है ये 10th प्लेस पे है। तो 10th प्लेस का मतलब अगर 4 में बोलूं तो 4 का मतलब 40 है साथ में, क्योंकि अगर मैं 45 को बोलूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं 40 प्लस में 5। तो यहाँ पे वही मैं कर रहा हूं कि 4 से इंटू करने का मतलब मैं साथ में 0 भी ले रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि वो 10th प्लेस पे है। तो 8 से 4 में इंटू कर दिया तो कितना हो गया 320, और फिर 8 को 5 से इंटू करो तो कितना हो जाएगा 40। अब क्या करो, ये 320 और 40 को ऐड कर दो, कितना हो गया 360। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन मैं बोल रहा हूं कि आपको बिगनिंग में लग सकता है कि इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन बिलीव मानो अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको 2 डिजिट का सिंगल डिजिट में चाहे कोई कितना भी बड़ा नंबर दे दे, आप मेंटली कर लोगे इसे। और जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, ऐसे सोच के दिमाग में हो जाएगा। राइट, लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला बताता हूं। अब ये वाला देखो, सेम अप्रोच लगाओ। देखो 7 को पहले 9 से इंटू करो तो कितना हो जाएगा 63। 63 का मतलब कितना होगा 630। यहाँ पे 63 आ रहा है, मतलब आपको 630 लेना है, और प्लस इसमें ऐड करना क्या 7 8 जा कितना हो गया 56। इसमें आपको 56 ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 686। ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, इसको मैं अभी लिख के आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, बट ऐसे देखोगे ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेंटली सारा हो जाएगा। बस जो मैं अप्रोच बता रहा हूं ना, उसको आपको फॉलो करना है। अब ये वाला जो है ना, इसको कमेंट में करके मेरे को आंसर बताना कि ये क्या आएगा। ये तो आपने समझ लिया क्या कि क्रिस क्रॉस मेथड रहेगा तो कैसे करना है इसमें। अब अगर मान लो मुझे लाइन में करना है, तो लाइन में भी वही करना है आपको। देखो, अभी यही चीज को अगर लाइन में लिख दूं तो आपको पहले 8 को ना 5 से ना करके पहले 4 से करना है। 8 को 4 से करोगे तो कितना होगा 320, क्योंकि 32 का मतलब क्या है, ये आपको पता है ना 10th प्लेस पे, तो 320 लेना है।
और प्लस 8 5 जा कितना करना है 40, तो यानी कितना हो गया दोनों 360। सेम यहाँ पे देखो 7 9 जा करोगे, 7 9 जा कितना हो गया 63, 63 का मतलब कितना होगा 630 क्योंकि 10th प्लेस पे है वो, और ये 8 से करो तो 7 8 जा कितना होगा 56। अब दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 686। सेम वे ये मेरे को करके कमेंट में आंसर आप लोग बताना, ठीक है। तो ये तो रहा कि 2 डिजिट का सिंगल डिजिट में कैसे करोगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर 2 डिजिट आ जाए तो और दूसरे 2 डिजिट से करना हो तो आप उसे कैसे करोगे, इसे देखो इसको देखो, ये हमारे सामने है। अब ये देखो कि ये कैलकुलेशन आपको ज्यादातर आता है, वो भी आता है, सारे ही आते हैं। जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा ना वो कैलकुलेशन आपको देखना बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको जो ये दोनों मेथड बता रहा हूँ वो दोनों सीखना, आपको ध्यान रखना है। चलो अब मैं इसमें आपको क्रिस क्रॉस मेथड लगा के सिखाता हूँ। क्रिस क्रॉस में देखो क्रॉस आ रहा है ना, तो क्रॉस यहाँ पे करके मल्टीप्लाई किया जाता है, ये आप ऐसे करके ध्यान रख सकते हो। तो क्रिस क्रॉस मेथड कैसे लगाना है, तो देखो क्या करना है, ध्यान से देखना। जब भी आप 2 डिजिट का 2 डिजिट में करते हो मल्टीप्लीकेशन और क्रिस क्रॉस मेथड से करते हो तो हमेशा आंसर 3 स्टेप में आएगा। और 3 स्टेप में क्या करना है, जो पहला स्टेप होगा आपको इससे ये करना है, और लास्ट वाले स्टेप में इसको इससे करना है, और जो बीच वाला स्टेप आएगा तो इसको इससे इंटू कर देना है, और जो आएगा फिर इसको इससे इंटू करके और दोनों को ऐड कर देना है। वही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। अब ये जो मैं चीज बता रहा हूं ना, मैं आपको इसे नंबर अल्फाबेट के फॉर्म में लिख के बताता हूं। जैसे देखो मान लो मेरे सामने ए बी को सी डी में इंटू करना है, तो देखो आपको क्या करना है, पहले बी को डी से इंटू करना है, ऐसे बी को डी से इंटू करना है, ये पहला स्टेप होगा आपका। यहाँ पे जो बीच वाला इसके बाद वाला जो लिखोगे देखो इसमें क्या करना है, ए को डी से पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है, देखो सी को बी से, ये अब ये ऐड करके ये फिर ये वाला प्लेस पे आएगा डिजिट। लास्ट वाले में क्या करना है, तो ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकंड, और ये हमारा स्टेप थर्ड है। समझ में आ गई नहीं बात। अब देखो वही चीज कर रहे हैं, 7 को 1 से करोगे तो 7, अब देखो क्रॉस करना है, 7 को 3 से करेंगे तो 21, और 2 को 1 से करोगे तो 2, तो 21 और 2 कितना हो गया 23। तो 23 में क्या लेना है, सिर्फ 3, 2 अब कैरी हो जाएगा। अब आगे वाला देखो 2 3 जा कितना हो गया 6, और 2 हमारा जो कैरी था कितना हो गया 8। ये हमारा आंसर हो गया। समझ आ गई नहीं बात। सिर्फ देखो 3 स्टेप ही कर रहे हैं ना, तो हमें बस 3 स्टेप ध्यान रखना है ऐसे, राइट। इसको भी देखो वैसे ही करते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब भी कैरी आगे आएगा ना तो आगे वाला स्टेप करके और उसमें आप ऐड कर देना। यहां पे देखो 7 को 4 से किया तो कितना आ गया 28, कैरी कितना बच गया 2। अब देखो 7 9 जा कितना, इसको इससे करो, 7 9 जा 63, 63 और 2 कितना हो जाएगा 63 और 2 65, और फिर इसको करो, और 4 4 जा कितना आ गया 16, 65 और 16 कितना हो जाएगा तो 81। तो 81 में कितना लिख दिया 8 1, और कैरी कितना हो गया 8। अब देखो 9 4 जा इसे करो, 9 4 जा कितना हो गया 36, 36 और 8 करोगे कितना हो जाएगा तो 44। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा 44 और ये 18, राइट। चलो अब ये वाला आप कमेंट में जैसे मैंने ये अप्रोच किया उसको करके मेरे को आंसर बताना। ये तो रहा क्रिस क्रॉस मेथड। अब जब भी आपको क्वेश्चन में अगर ये जो नंबर्स है ना ऐसे दे रखे होंगे तो आप ऐसे करना ऊपर नीचे। अब मान लो एक लाइन में दिए हैं और इसी चीज को अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना। देखो क्या करना है, लास्ट वाले को लास्ट से करो, 7 को 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा 7। ध्यान से देखना, पहले लास्ट को लास्ट वाले से करना। पहला स्टेप नंबर 2 देखो क्या करना है। स्टेप नंबर 2 में करना ये है कि आपको जो लास्ट वाला है इसके लास्ट वाले से करना है, मतलब ये लाइन नहीं काटना है, इसको यहां ले जाना है और फिर इसको यहां से ले जाना है। पहले स्टेप में इसको आपने 1 से किया, लास्ट वाले को लास्ट से, दूसरे वाले स्टेप में इसको इससे करना है और फिर इस बीच वाले को बीच से करना है। तो देखो यहाँ पे 7 3 जा कितना होगा 21 और 2 1 जा 2, 21 और 2 कितना होगा 23, कैरी कितना बच गया 2। अब देखो 3 2 जा कितना हो गया 6 और 2 कितना हो गया 8। देखो वही आया कि नहीं, समझ में आ गई नहीं बात। तो देखो आपको करना ये है, फिर से एक बार बता देता हूं कि लास्ट वाले को पहले लास्ट से करना तो ये आ जाएगा। बीच वाला स्टेप यानी इसको लिखने के लिए आपको 7 को पहले वाले से करना है, तो 7 3 जा 21 और ये बीच वाले को 20 है, 2 1 जा 2,
21 और 2 कितना हो गया 23, कैरी कितना बच गया 2। अब देखो लास्ट वाले को लास्ट से करना है, तो 2 3 जा कितना हो गया 6 और 2 कितना हो गया 8, ये हो जाएगा 837। मैं देखो एक चीज आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग में जब आप ये करोगे ना अभी, तो आपको लगेगा कि ये बहुत टाइम लेगा, लेकिन बिलीव मानो ये टाइम नहीं लेगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। ये जो चीज मैं जैसे कर रहा हूं ना, ये प्रैक्टिस से आएंगी, समझ में आ रही बात। तो आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप देखोगे ये बहुत ही जल्दी आप कर लोगे। देखो सेम चीज अप्लाई करके यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको पता है 2 डिजिट का 2 डिजिट में करना है, तो पहले आपको देखो लास्ट वाले को इसे लास्ट से करोगे तो 7 4 जा कितना हो गया 28, कैरी कितना बच गया हमारा 2। अब देखो अब दूसरे स्टेप के लिए देखो क्या करना है, इसको बाहर को बाहर वाले से करो और ये इसको बीच वाले को बीच से करना है। तो देखो 9 7 जा 63 और 2 कैरी हो गया 65 और 4 4 जा 16, 65 और 16 कितना हो गया 81, तो 81 में क्या लिख दोगे 1 और कैरी कितना हो गया हमारा 8। अब देखो 9 4 जा कितना हो गया 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, ये देखो हमारा आंसर हुआ। सेम ही है कि नहीं। अब ये वाला ना मुझे कमेंट में दोनों आपको आंसर करके बताना कि क्या आएगा। जो मैंने अप्रोच लगाया है ना, आपको यही अप्रोच लगाना है। अगर आपने ये अप्रोच सीख लिया तो आप देखोगे ना, आप ये कैलकुलेशन मेंटली कर लोगे, राइट। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये मत समझना कि मैं तो ट्रेडिशनल वे से ही कर सकता हूँ। ट्रेडिशनल वे से भी करना गलत नहीं है, उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला ना उसे मेंटली करना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। लेकिन इससे आप मेंटली भी कर सकते हो और जल्दी भी कर सकते हो। उसी अगर ये सामने नंबर दिया तो आप देख देख के आप फटाफट कर दोगे, राइट। चलो आगे देखते हैं। ये तो रहा हमारा 2 डिजिट का 2 डिजिट में कैसे करोगे। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि अगर हमें 3 डिजिट का 2 डिजिट में करना है तो हम कैसे करेंगे, उसको समझो। तो देखो आपको क्या करना है इसमें। इसको करने के लिए आपको करना ये है, सबसे पहले आपको ये 7 को 3 से करना, तो कितना हो गया 21, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, कैरी कितना हो गया हमारा 2। अब देखो यहां से, अब इसको इससे करना है इनटू 7 5 जा कितना हो गया 35 और 2 कैरी ऐड कर दो 37 और 2 3 जा कितना हो गया 6, तो 37 और 6 कितना हो जाएगा तो 43, तो 43 में 3 आ गया और कैरी कितना हो गया 4। अब देखो यहां से ध्यान से देखना, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप इसको इससे कर दिया। अब देखो तीसरे स्टेप के लिए क्या करना है। तीसरे स्टेप के लिए हमें करना ये है, देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसको, देखो ध्यान से। यहां से करना यह है कि आपको यहां से 7 को 4 से करना है और 5 को 2 से करना है और कैरी जो रहेगा उसको ऐड कर देना। 7 4 जा कितना हो गया 28, 28 और 4 कितना हो गया 32 और 2 को 5 से करो तो 2 5 जा कितना हो गया 10, तो ये कितना होगा 32 और 10 कितना हो जाएगा 42, 42 हो गया ना। कैरी कितना बच गया 4। अब देखो क्या करना है, 2 को 4 से करना है, कितना हो गया 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, ये हमारा आंसर आएगा। समझ में आ गया कि नहीं बात को कैसे करना है आप लोग। अगेन मैं बता दे रहा हूं, देखो 7 को 3 से कर दिया, फिर इन दोनों डिजिट को 2 डिजिट से करो क्रॉस में, और फिर ये वाला छोड़ दो, ये 3 वाला, मतलब ये वाला लाइन, ये वाला लास्ट वाला डिजिट छोड़ देना, फिर इसको क्रॉस करना है इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस, और लास्ट में 2 को 2 से 4 से कर देना। समझ में आ गई नहीं बात। चलो सेम वो यहां पे अप्लाई करके देखते हैं। पहले देखो, पहला फर्स्ट स्टेप को इसको इससे करना, 5 5 जा कितना हो गया 25, 5 5 जा हो गया हमारा 25, कैरी कितना बच गया तो 2। अब देखो ध्यान से, अब इसको इससे करो, 5 5 2 जा कितना हो गया 10 और 2 कैरी बचाता है 12 और 5 3 जा कितना हो गया 15, तो 12 और 15 कितना हो गया तो 27, 27 में हमने 7 लिख दिया, कैरी कितना बच गया तो कैरी बच गया हमारा 2, तो कैरी हमारा बच गया 2। अब देखो मैंने बोला ना ये वाला छोड़ोगा, अब इसको इससे करना है, यानी 5 को 7 से करना और 3 को 2 से करना, ये 5 छोड़ देना है। तो देखो 7 5 जा कितना हो गया 35 और ये 2 कैरी ले लो तो 37 और 3 2 जा 6, 37 और 6 कितना हो जाएगा तो 43, तो 43 में कितना आ गया 3, तो कैरी कितना आ गया 4। अब देखो लास्ट को लास्ट वाले से कर दो, 3 को 7 से कर दो, कितना आ गया 21 और 21 और 4 कितना हो गया 25। देखो वही आ गया कि नहीं, समझ में आ गई नहीं बात। अब ये वाला आप लोग करके मेरे को कमेंट में आंसर बताना, जैसे मैंने स्टेप फॉलो किया वैसे ध्यान रखना। चलो अगला देखते हैं। अब इसी को अगर मुझे लाइन मेथड में करना है तो कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखना। देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, पहले 7 को 3 से इंटू किया, 7 को 3 से इंटू करे तो कितना आ गया 21, कैरी कितना बच गया 2। अब देखो अगला स्टेप ध्यान से देखना, ये हो गया। अब देखो
जैसे हमने पीछे कर रहे थे ना कि जब लास्ट को लास्ट से कर रहे थे, फिर सेकंड स्टेप के लिए आपको ये वाला लास्ट और इसका पहले लेना है और इसको इससे करना है और कैरी को ऐड कर देना है। तो 7 5 जा कितना हो गया 35 और 2 37 और 3 2 जा 6, 37 और 6 कितना हो जाएगा 43, यानी अब कितना हो गया कैरी 4। अब देखो तीसरे स्टेप के लिए क्या करना है। तीसरे स्टेप के लिए करना ये है कि आपको 7 को 4 से करना है और 2 को 5 से करना है। तो 7 4 जा कितना आ गया 28 और 4 कितना हो गया 32 और 2 5 जा 10, तो 32 और 10 कितना हो जाएगा 42, कैरी कितना बच गया 4। अब देखो लास्ट को लास्ट वाले से कर दो, 4 2 जा 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। देखो सेम वही आया कि नहीं, समझ में आ रही बात। देखो लाइन को काटना नहीं है, बस मैंने जो बताया ना इस अप्रोच को फॉलो करोगे बहुत आसानी से आंसर निकाल लोगे। देखो अब मैं ये वाला करके बताता हूं उसी लाइन मेथड से। देखना पहले लास्ट को लास्ट वाले से करो, तो 5 5 जा कितना हो गया 25। अब कैरी कितना बच गया हमारा 2। अब देखना ध्यान से 2 हो गया। अब यहां से 5 को अगले वाले इससे करना। देखो 2 डिजिट को 2 डिजिट लेना है, लाइन काटना नहीं है, इसको इस वाले को आपको पहले वाले से करना है। तो 5 2 जा 10 और कैरी 2 बचा था तो 12 और 5 3 जा कितना हो गया 15, 15 और 12 कितना हो गया, तो हमारा हो जाएगा 27। 27 में 7 लिख लिया, कैरी कितना बच गया 2। अब देखो ध्यान से अगला स्टेप में हमें क्या करना है कि 5 को 7 से करना है। 5 7 जा 35 और 2 37 और 3 2 जा 6, 37 और 6 कितना हो जाएगा 43, राइट। कैरी कितना बच गया हमारा 4। अब देखो 3 को 7 से करना है तो कितना हो गया 21 और 4 कितना हो गया 25। देखो सेम ही आएगा नहीं, समझ में आ गया। अब ये वाला आप लोगों को, ये वाला जो मैं मेथड बताया था लाइन, इसको करके मेरे को कमेंट में आंसर बताना आप लोग। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा और टाइप का आ सकता है। तो देखो ये जो तीसरा आएगा वो 3 डिजिट का 3 डिजिट में करना आ जाएगा, राइट। अब देखो 3 डिजिट का 3 डिजिट में कैसे करोगे, ध्यान से उसे समझो, ध्यान से समझना है इसको। आप मैं ना एक बार इसको ना आपको अल्फाबेट में करके दिखा देता हूं कि अल्फाबेट में स्टेप्स बता देता हूं। देखो जब भी 3 डिजिट का 3 डिजिट में करना होगा ना, तो हमेशा जो आंसर आएगा ना वो 5 स्टेप में आएगा। जब 2 डिजिट का 2 डिजिट में रहेगा तो आंसर 3 स्टेप में आएगा। जब 3 डिजिट का 2 डिजिट में करोगे आंसर 4 स्टेप में आएगा। और अगर आप 3 डिजिट का 3 डिजिट में करोगे तो आंसर 5 स्टेप में आएगा, राइट। अभी मैं एक जगह लिख देता हूं, देखो इधर पूरे को दिखाता हूं। अभी मैंने आपको बोला था ना ये कि यहां पे देखो जैसे यहां पे मैंने बताया था आपको 2 डिजिट का 2 डिजिट में तो हो गया। अब 3 डिजिट वाला मैं बता देता हूं अल्फाबेट के फॉर्म में, ताकि आपको स्टेप याद रखे। जैसे ABC को DE में इंटू करना है, तो देखो पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, आपको D को E से इंटू कर देना, सॉरी C को E से इंटू कर देना, राइट। अब देखो स्टेप 2 में क्या करना है, देखो ध्यान से स्टेप 2 में ये करना है कि आपको B को E से इंटू करना है और प्लस करना है इसमें C को D से, और इसमें जो भी यहां कैरी आएगा तो उसको ऐड कर देना, कैरी यहां पे ऐड कर देना, राइट। देखो स्टेप 3 क्या करना है समझो, स्टेप 3 ये करना है इसमें, देखो ध्यान से आपको E को A से करना है। देखो ध्यान से A को आपने E से कर दिया और प्लस D को B से करना है, D को B से कर देना और वहां पे क्या ऐड कर देना है, तो जो भी कैरी आएगा ना तो उसको ऐड कर देना है यहाँ पे। ये स्टेप हमारा हो गया। अब देखो मैं आपको बताता हूं, अब चौथा स्टेप देखो क्या करना है। स्टेप नंबर अगर 4 आएगा तो देखो क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में देखना क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस लास्ट को लास्ट वाले से कर देना है। मतलब A को आपको सीधा D से मल्टीप्लाई कर देना और जो भी यहां से कैरी बचेगा उसको कैरी को ऐड कर देना। ये रहा। अगर आपको 3 डिजिट का 2 डिजिट में करना रहेगा तो ये स्टेप रहेगा जो मैंने आपको ये पीछे कराया ना, ये जो मैंने ये वाला कराया था आपका, ये वाला 3 डिजिट का 2 डिजिट में, तो वो कैसे करेंगे वो मैंने आपको स्टेप लिख दिया। 2 डिजिट का 2 डिजिट में लिख ही दिया था। चलो अब मैं आपको 3 डिजिट का 3 डिजिट में कैसे करेंगे उसका पहले मैं स्टेप लिख दे रहा हूं और फिर मैं आपको बता रहा हूं उसको कैसे करोगे, ठीक है। चलो देखो, जैसे कि मान लो मेरे सामने ये है,
मान लो मेरे को सामने ये आ रहा है, देखना ध्यान से, मेरे सामने आ गया ए बी सी और हमें मल्टीप्लाई करना है डी ई एफ में। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर 3 डिजिट का 3 डिजिट में मल्टीप्लाई करना रहेगा तो आंसर 5 स्टेप में आएगा, और 2 डिजिट का 2 डिजिट में रहेगा तो 3 स्टेप में आंसर आएगा, और 3 डिजिट का 2 डिजिट में करना रहेगा तो 4 स्टेप में आंसर आएगा। तो ये आपको पता है कि 5 स्टेप में आंसर आएगा। तो क्या आएगा, तो स्टेप नंबर फर्स्ट देखो, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करना है आपको, ये लास्ट को लास्ट वाले से इंटू कर देना, सी को एफ से। अब देखो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में ये करना है कि आपको क्रॉस करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी बी को आपको एफ से इंटू करना है, फिर प्लस आपको करना है सी को ई के साथ इंटू, और जो भी यहां कैरी आएगा ना उस कैरी को आगे जोड़ देना है यहां पे, राइट। फिर देखो हमारा स्टेप 3 में क्या है, कैसे आएगा आंसर। स्टेप 3 में क्या करना है, तो देखो ध्यान से, आपको एफ को ए से करना है, एफ को ए से, ध्यान से देखो, ए को एफ से करना है, और प्लस में डी को सी से, डी को सी से करना है, और प्लस में बी को ई से करना है, बी को ई से करना है, और फिर इसमें ऐड कर देना है कैरी को, ठीक है ना। ये हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, थर्ड। अब स्टेप 4 देखो क्या है करना है स्टेप 4 में, तो देखो स्टेप 4 में ये करना है, स्टेप 4 में देखो क्या करना है, आपको ए को ई से करना है और डी को बी से करना है, यानी ए को करना है ई से, और क्या करना है बी को करना है डी से, और फिर जो कैरी आएगा ना उसको कैरी को यहां पे आगे ऐड कर देना है। समझ में आ गई बात। अब देखो स्टेप नंबर 5 कैसे करना है, स्टेप नंबर 5 भी लिख देता हूं, देखो स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 देखो कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना, बस ए को डी से इंटू कर देना, ए को डी से कर देना, और प्लस में जो यहां कैरी आएगा उस कैरी को ऐड कर देना। बस ये 5 स्टेप ध्यान पे रखना, राइट। अब चलो इस पे अप्लाई करके मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चंस पे, जैसे कि ये हमारे सामने देखो, इसको करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले लास्ट को लास्ट वाले से करना है, यानी 3 को 2 से करोगे, तो 3 को 2 से करें तो कितना आ गया 6। अब देखो स्टेप नंबर 2 क्रॉस करना है 2 डिजिट को लेकर, तो 3 तिया कितना हो गया 9 और 4 दूनी 8, 9 और 8 को ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 9 और 8 17, हासिल कितना हो गया 1। अब देखो तीसरे स्टेप में क्या करना है, इसको लास्ट को लास्ट वाले से 3 4 जा 12 और 2 1 जा 2, तो 12 और 2 कितना हो गया 14, और इसको इससे 4 3 जा 12, यानी ये 14 और 12 कितना हो जाएगा तो 26, और कैरी 1 ऐड कर दिए कितना हो गया 27, यानी कैरी अब कितना बच जाएगा 2, राइट। अब देखो अब फोर्थ स्टेप के लिए क्या करना है, तो इसको इससे करो, 4 4 जा 16, 16 और 2 कितना हो गया 18, और 3 1 जा 3, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, तो ये हो गया। कैरी कितना बच गया तो 2। अब देखो 4 1 जा 4 और 2 कितना हो गया 6। समझ में आ गई कि नहीं बात। तो अगर आप देखोगे ये हमारा जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट का 3 डिजिट में करोगे तो ये आंसर आएगा। समझ में आ गई कि नहीं बात। चलो अब मैं इसको भी करके एक और आपको करके दिखा देता हूं। देखो आपको क्या करना है, लास्ट को लास्ट वाले को 4 4 जो कितना हो गया 16, कैरी हो गया 1। अब इसको क्रॉस में 2 डिजिट को लेके 4 5 जा 20 और 1 21 और 4 3 जा 12, 21 और 12 कितना हो गया 21 और 12 हो जाएगा हमारा 33। तो ये 33 में 3 आ गया, कैरी कितना बच गया 3। अब देखो क्रॉस को क्रॉस से करना है यहां से यहां पे 8 4 जा कितना होगा 32 और 3 कितना होगा 35, 35 और 4 2 जा 8, 35 और 8 कितना हो जाएगा 43, 43 और इसको इससे 43 और 15, 43 और 15 कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 58। अब कैरी कितना बच गया 5। अब देखो अब ये तो हो गया 3 स्टेप। अब ये देखो ये चौथे के लिए ये हो जाएगा तुम्हारा 8 3 जा 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 और 5 2 जा 10, 29 और 10 कितना हो जाएगा 29 और 10 39, कैरी कितना बच गया 3। अब देखो 8 2 जा कितना हो गया 16 और 3, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। समझ में आ गई कि नहीं बात। तो ये देखोगे आप ऐसे करके इसको आसानी से कर सकते हो। समझ में आ गई ना बात। तो ये अगर आपको 3 डिजिट का 3 डिजिट में करेगा तो ऐसे करोगे। देख रहे हो ना मैं ऐसे कैसे कर रहा हूं। तो मैंने अब सोच रहे हो कि मैं ऐसे कैसे कर रहा हूं, मुझे याद थोड़ी नहीं, ये सोच रहे हो कि मुझे आंसर याद है ऐसे। आपको पता है ये 3 डिजिट का 3 डिजिट में किसी को याद होगा। मैं प्रैक्टिस किया हूं इसीलिए मैं एक ही लाइन में कर ले रहा हूं, और आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। समझ में आ गई बात।
अब चलो ये वाले को ना आप कमेंट में मेरे को आंसर करके बताना क्या आएगा। जो मैंने मेथड बताया उसी से करना है। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको 3 डिजिट का 3 डिजिट में लाइन मेथड में करना है तो कैसे करोगे। इसको ध्यान से समझना। लाइन मेथड में एक जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि लाइन को काटना नहीं है। जब भी स्टेप आगे बढ़ा रहे हो ना तो एक आगे स्टेप बढ़ाते जाओगे तो पीछे वाला छूटता जाएगा। अगर 3 डिजिट का 3 डिजिट में करना है तो 3 डिजिट को मैक्सिमम लेके चलना है, राइट। और फिर उसके बाद से घटते क्रम में आ जाना है। पहले 1 का 1 में कर दिया, फिर 2 का 2 में कर दिया, फिर 3 का 3 में कर दिया, फिर 2 और फिर 1, ऐसे करके आना होता है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना। तो पहले 3 को 2 में करना है, 3 को 2 में कितना हो गया 6। अब देखो आगे अगले स्टेप में क्या करना है कि 3 को ये 3 से करना है तो कितना होगा 9 और 4 2 जा कितना हो गया 8। तो 9 और 8 कितना हो गया 17। तो 17 में 7 आ गया, कैरी 1 हो गया। अब देखो अगला स्टेप जो बता रहा हूं देखना ध्यान से। अगला स्टेप लेना है कि इसको लास्ट वाले से करना है, फिर इसको इसके बीच वाले से और फिर इसको इससे करना है, राइट। अब देखो 4 3 जा 12 और 1 कितना हो गया 13 और 4 3 जा 12, 13 और 12 कितना हो गया 25, 25 और 2 1 जा 2, यानी 25 और 2 कितना हो गया 27, यानी कैरी कितना बच गया 2। ये रहा हमारा तीसरा स्टेप। अब देखो चौथे स्टेप में क्या करना है। चौथे स्टेप में करना ये है हमें कि अब देखो 2 डिजिट लेना है तो 4 ये वाला लेना है। 4 को 4 से करो तो कितना हो जाएगा 16 और 2 हमारा कैरी होगा तो कितना आ गया 18 और 3 1 जा 3। तो 18 और 3 कितना आ गया 18 और 3 हो जाएगा 21, कैरी कितना बच गया 2। अब देखो लास्ट वाले को लास्ट से कर दो, 4 1 जा 4 और 2 कितना हो गया 6। देखो यही है ना आंसर। समझ आ गई नहीं बात। देखो मैं फिर से ये एक और करके आपको दिखा दे रहा हूं। यहां पे देखो 4 को 4 से कर दो कितना आ गया 16, कैरी कितना बच गया 1। अब देखो अगले स्टेप के लिए क्या करना है, 4 को अगले वाले से इससे करना है, ये और ये लेना है। 4 5 जो कितना हो गया 20, 20 और कैरी 1 बचा था 21 और 4 3 जा 12। तो 21 और 12 कितना हो जाएगा तो 33। अब कैरी कितना बच गया 3। अब देखो आगे आते हैं। अब अगले के स्टेप के लिए क्या करना है, तो 4 को 8 से करना है तो कितना हो जाएगा 4 8 जा 20, 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, 35 और 5 3 जा 15, 35 और 15 कितना होगा तो हमारा हो जाएगा 50, 50 और 4 2 जा 8। तो 50 और 8 कितना हो जाएगा 58। तो ये आ गया। कैरी कितना बच गया हमारा, तो कैरी बच गया हमारा 5। चलो अब आगे देखते हैं क्या करना है। हमारा कैरी बच गया इस बार 5। आगे देखते हैं। देखो अब ये तो 3 डिजिट का 3 डिजिट में कर लिया। अब चौथा स्टेप लिख रहे हैं तो इसको इससे करना है। 4 8 3 जा कितना होगा 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 और 4 2 5 2 जा 10। तो 29 और 10 कितना हो जाएगा तो 39, कैरी कितना बच गया 3। अब 8 2 जा कितना होगा 16 और 3 ऐड कर दो कितना हो गया 19। देखो यही आया कि नहीं सेम आंसर, राइट। अब ये वाला आप लोग इस वाले मेथड से करके मेरे को कमेंट में आंसर बताना क्या आएगा, राइट। चलो आई होप आपने ये स्टेप भी देख लिया और ये 3 डिजिट का 3 डिजिट में भी कर लोगे। अब देखो ऐसे ही 4 डिजिट का 4 डिजिट में भी कर सकते हो जो मैंने स्टेप बताया। ज्यादातर जो देखोगे ना आपके एग्जाम में 3 डिजिट का 3 डिजिट में, 2 डिजिट का 2 डिजिट में, ये ज्यादातर कैलकुलेशन करना होता है। बट स्टिल मैं आपको 4 डिजिट का बता देता हूं कि 3 डिजिट में कैसे करोगे और 4 डिजिट का 4 डिजिट में क्या कैसे करोगे। ये सबसे मैं अपर लेवल का थोड़ा बता रहा हूं। इसको अगर आप कर लोगे तो बाकी आपको 5 डिजिट का भी कर सकते हो सेम ही अप्रोच फॉलो करके। जो आप देखोगे ना 2 डिजिट से हम लोग अप्रोच फॉलो करते हैं ना, सेम ही अप्रोच लग रहा है सब में, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला। ये हमारा आ गया नेक्स्ट। ये अब ये ऐसा हो सकता है कि हमें क्या करना हो 4 डिजिट का 3 डिजिट में करना हो तो फिर कैसे मल्टीप्लाई करोगे उसको देखो मैं बताता हूं। मैं इसको ना आपको पहले इसको अल्फाबेट में करके दिखा देता हूं ताकि आपको स्टेप्स पता चल जाए कि कैसे करना है। तो देखो स्टेप्स में के लिए मैं लिखता हूं। यहां पे मान लो मैंने लिखा A B C और D, ये 4 डिजिट हो गया। आपको E F और G में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 देखो ध्यान से। स्टेप नंबर 1 में मैं क्या कर रहा हूं देखो, लास्ट को लास्ट वाले से कर दो, यानी D को G से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। फिर देखो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में देखो ध्यान से क्या करना है, क्रॉस करना है। C को G से इंटू कर दो और प्लस F को D से इंटू कर दो और जो कैरी आएगा उसको कैरी को लिख लेना है यहां पे, राइट। अगला देखो स्टेप नंबर 3 क्या करना है। देखो स्टेप नंबर 3 में करना ये है 3 डिजिट लो, ये G को B को G से करो
यहाँ पे देखो 3 डिजिट लेना, बी को जी से और ई को डी से, ई को डी से किया, फिर देखो प्लस, अब देखो सी को एफ से कर दिया, सी को एफ से कर दिया, और फिर जो कैरी आएगा ना उस कैरी को यहाँ पे ऐड कर देना। समझ आ गई बात की नहीं? ये रहा स्टेप 3। अब देखो स्टेप नंबर आता है हमारा, स्टेप नंबर 3 के बाद से 4। स्टेप नंबर 4 में देखो क्या करना है, ध्यान से देखो। आपको अब ये डी को छोड़ देना है, डी को छोड़कर बाकी जी को अब ए से करना है, यानी ए को जी से कर देना है, और प्लस आपको ई को सी से करना है, ई को सी से करना है। अब देखो ध्यान से, फिर प्लस, फिर आपको बी को एफ से करना है, सॉरी बी को हमारा किसे करना था, जी, ए को जी से कर दिया, ए को जी से, ई को सी से कर दिया, और बी को एफ से। यस, बी को किसे करना है, एफ से करना है, राइट। और फिर यहां पे हमें क्या लिख देना है, कैरी ले लेना है। समझ में आ गई नहीं बात? ये रहा हमारा स्टेप नंबर 4। अब मैं बात कर रहा हूं स्टेप नंबर 5। देखो क्या करना है, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में करना क्या है, देखो ध्यान से। आपको करना ये कि एफ को ए से करना। अब ये दोनों डिजिट छोड़ दो, यहां से एफ को ए से करो, ए को एफ से, और प्लस प्लस बी को ई से करना है, बी को ई से करना है, और प्लस में जो कैरी आएगा उस कैरी को ऐड कर देना है, राइट। स्टेप नंबर 5 होगा। स्टेप नंबर 6 देखो, स्टेप नंबर 6 जो कि लास्ट स्टेप होगा, और वो क्या है कि ए को ई से कर दो, ए को ई से कर दो, और बाकी जो कैरी बचेगा उस कैरी को ऐड कर दो यहां। समझ में आ गई कि नहीं बात? ये आप स्टेप लगाओगे, इस स्टेप से आसानी से आंसर आ जाएगा आपका, राइट। चलो मैं उसे करके बताता हूं आपको। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे देखो ये हमारे पास, इसको करते हैं, देखो इसको करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है कि लास्ट को लास्ट वाले करना है। 1 को 5 से कर दो, कितना हो जाएगा 5। देखो अब फिर 1 को क्रॉस करना है, दो डिजिट लेना है, 1 को 2 से और 5 को 3 से, यानी 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15। 15 और 2 कितना हो गया 17। अब देखो कैरी कितना हो गया 1। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या करना है। अब ये जो है ना हमारा 1 को 3 से करना है, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे करना है। समझेगी नहीं बात को? तो देखो कितना आ जाएगा हमारा, यहां से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 3 जा 3 और 2 5 जा 10, और ये तो 10 और 3 13, और 2 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, और 1 कैरी हो गया तो कितना हो गया 20। समझे नहीं? अब 20 हो गया ना, तो कैरी कितना बच गया 2। अब देखो आगे, अब यहां से ना आप इस स्टेप को भूल जाओ। अब देखो हमें क्या करना है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं यहां से ताकि आप समझ पाओ। ये वाला देखो, अब मैं 1 को ना ये 4 से करूंगा, और 2 को 2 से, और 3 को 3 से करना है ऐसे। देखो यहां से 1 4 जा 4, राइट, और ये 2 2 जा 4, तो 4 और 4 8, 8 और 3 3 जा 9, 8 और 9 कितना हो गया 17, और कैरी 2 हो गया तो कितना हो गया 19। कैरी कितना बच गया हमारा 1। अब देखो यहां से 3 को, अब देखो 3 को 4 से करना और 3 को 2 से करना, तो 3 4 जा कितना आ गया 12, 12 और 3 2 जा 6, 12 और 6 कितना हो गया 18, और कैरी 1 कितना हो गया 19। अब देखो कैरी अगेन 1 बच गया, 4 2 जा 8, 8 और 1 कितना हो गया 9। तो ये हमारा आया क्या 999,075। जब ये वाले नंबर को करेंगे तो कौन सा 4325 और ये 231। समझ में आ गया कि नहीं बात को? अब देखो अगला वाला करते हैं, नेक्स्ट वन। देखो मैं आपको एक डिजिटल सम का कंसेप्ट बताया था ना। अगर मुझे मान लो मुझे डाउट लग रहा है कि गलत है, ऐसा ही कई बार होता है ना कि स्टेप में मान लो आपको जल्दी में करने में गड़बड़ हो जाए, तो आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो ऐसे। देखो डिजिट सम निकाल के 4 3 7 2 9 और 5 14, 14 का मतलब 5 डिजिट सम इसका 5 आ गया। इसका देखो 3 2 5 और 1 6, यानी ये 6 हो गया। तो 5 को 6 में कर दो इंटू कितना हो गया 30। 30 का मतलब डिजिट सम 3 आना चाहिए। इसका देखो 3 है, 7 5 12 3, 9 से 9 तो लेंगे नहीं, 3 सही है। अब आप ये देखोगे ये आपका आंसर सही है एकदम, राइट। कई बार होता है ना कि आप मान लो एग्जाम में थोड़ा जल्दी में हो, करने में कई बार होता है कि स्टेप इधर उधर कहीं हो जाए, तो उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो ऐसे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो अब इसको करते हैं 5। अब देखो वही करना है लास्ट को लास्ट वाले से। 5 3 जा 15, यानी कैरी कितना बच गया 1। अभी ये इसको करो 5 4 जा 20 और 1 21 और 3 2 जा 6, 21 और 6 कितना हो गया 27, कैरी कितना बच गया 2। अब देखो 5 5 जा 25 और 2 27 और 9, 27 और 9 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 36 और 8 हो जाएगा आपका 44।
यानी कैरी कितना बच गया 4। अब देखो 4 यहाँ पे कैरी होगा। अब देखो 5 से, अब इसको इससे लेना है, अब ये छोड़ देना, अब ये तीनों को लेना है। अब देखो यहाँ से 5 7 जा 35 और 4 39, 39 और 4 3 जा 12, 39 और 12 हो जाएगा आपका 51, 51 और 10, 51 और 10 हो जाएगा 61। यानी अब कैरी कितना हो गया हमारा 6, राइट। अब देखो इसको इससे करो, इन दोनों डिजिट को लेना, इन दोनों को 2 7 जा कितना होगा 14 और 6 कितना हो गया 20, 20 और 5 3 जा कितना होगा 15, 20 और 15 कितना हो गया तो 35, कैरी कितना बच गया 3। अब देखो 7 3 जा कितना हो गया 21 और 3 कितना हो गया 24, ये हमारा आएगा। अब अगर मान लो मुझे चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, तो मैं देखता हूं ये 5 3 8 2 10 यानी 1 हो गया, और ये 7 3 10 1 यानी 1 आना चाहिए डिजिट सम। देखो 5 4 9 नहीं लेंगे, 2 और 7 9, 5 4 9 एकदम भाई बिल्कुल सही है। आप करके देख सकते हो यही आया होगा। अब देखो आपके सामने मैं लाइव कर रहा हूं, मतलब आप ये नहीं है कि मैंने ऑलरेडी याद करके आया हूं उससे कर रहा हूं, समझ में आ गया ना बात। अब मैंने कैसे किया तो प्रैक्टिस से किया, राइट। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है ऐसे। देखो एक चीज और मैं बता रहा हूं, ये जो मेथड जानोगे ना तो आपको अप्रॉक्स करने में भी हेल्प करेगा। आप सोच रहे हो यार इतना बड़ा मेथड है, स्टार्टिंग में लगेगा बड़ा मेथड, लेकिन वो बहुत टाइम बचाएगा आपको अगर करोगे तो। आपको कई बार होता है ना कि 2 डिजिट सेम रहते हैं, आप 3 डिजिट निकाल सकते हो ऐसे करके पूरा बिना कैलकुलेट किए, और जो ऑप्शन में अगर रहेगा वो उसको आप मार्क कर सकते हो आसानी से। नहीं तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो पूरा स्टेप करना पड़ेगा। नहीं तो अगर मान लो ये स्टेप पता है तो 2-3 स्टेप में ही आपको आंसर निकल जाएगा ये वाला डिजिट, और उसके हिसाब से आंसर मार्क कर सकते हो। अगर सब में ऑप्शन में चारों ऑप्शन में ये सेम दे रखा है और ये अलग दे रखा है, तो अगर मान लो ये भी 3 डिजिट तक सेम दे रखा है, ये अलग दे रखा है, तो उस वाले स्टेप तक जाओ और बाकी मत करो, उतना आंसर मार्क कर दो। ठीक है, चलो ये वाला आप लोग कमेंट में मेरे को आंसर करके बताना कि कितना आएगा आंसर, राइट। चलो अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर इसी चीज को लाइन मेथड में करना है तो कैसे करोगे। देखो इधर क्या करना है, लास्ट वाले को लास्ट से करो। 1 5 जो कितना हो गया 5। अब देखना क्या करना है नेक्स्ट ये करना है आपको कि ये 1 को 2 से करना है और 3 को 5 से करना है। यानी हो जाएगा कितना 1 2 जा 2 और 5 3 जा 15, 15 और 2 कितना हो गया 15 और 2 17। यानी कैरी कितना बच गया हमारा 1, यानी हमारा 1 कैरी हो गया। अब देखो 3 डिजिट को लेना है एक साथ, तो 1 3 जा 3 और ये 1 4 और 3 2 जा 6, 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 और 5 2 जा 10, तो 10 और 10 कितना हो गया 20। यानी हमारा कैरी कितना बच गया 2, ये हमारा हो गया कैरी। अब देखना आगे क्या करना है। अब ये 3 डिजिट लिया था ना, अब ये लास्ट वाले को छोड़ दो, अब ये 3 डिजिट को एक साथ लो। पहले लास्ट को लास्ट वाले से ले जाओ, 1 4 जा कितना हो गया 4, और ये कैरी कितना बचा था 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, और 3 3 जा 9, 6 और 9 तो आपको 15, 15 और ये 4 कितना हो जाएगा 19, तो ये 19 हो गया। कैरी कितना बच गया 1। अब देखो यहां से अब अगला देखते हैं। ये तो 3 डिजिट का 3 डिजिट से हो गया। अब 2 डिजिट का लो, इन दो डिजिट को 3 डिजिट का हो गया ना हमारा 1 2 3 4 5 6, यस। अब 2 डिजिट का 2 डिजिट में करो, तो ये 3 को 4 से करो, कितना हो गया 4 3 जा 12 और 1 13, 12 और 1 13 और 3 2 जा 6, 13 और 6 कितना हो गया 19। अब देखो कैरी कितना बच गया 1 और 4 को 2 से कर दो, कितना हो गया 8, 8 और 1 कितना हो गया 9। देखो ये हमारा आंसर आ गया। देखो सेम ही आया कि नहीं, समझ में आ रही कि नहीं बात, कि आप दोनों मेथड से आप ये आसानी से कर सकते हो। चलो देखो इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो कैसे करोगे। आपको क्या करना है, लास्ट को लास्ट वाले से करना, तो 5 3 जा कितना होगा 15, कैरी कितना बच गया हमारा, तो कैरी हमारा बच गया 1, तो हमारा ये हो गया कैरी 1, तो कैरी 1 हो गया। चलो ठीक है, अब अगला स्टेप 2 डिजिट को 2 डिजिट से करना, 5 4 जा 20 और 1 21 और 3 2 जा 6, 21 और 6 कितना हो गया 27, तो 27 हमने लिख दिया। तो कैरी कितना हो गया 2, यहाँ पे ये हमारा ये 4 है और ये 5 है और ये 3 है, ये 2 है ये 5 है, तो कैरी 2 हो गया हमारा। 2 डिजिट का 2 डिजिट में हो गया। अब 3 डिजिट वाला लेना है, तो 5 को 5 से करना है 25 और ये 2 27 और 4 दूनी 8, 27 और 8 35 और 3 3 9, यानी 35 और 9 कितना हो गया 44, तो 44 का कितना हो गया 4, यानी आपका कैरी कितना हो गया, कैरी हो गया आपका 4, यानी 4 होगा, फिर कैरी आपका 4 हो गया। अब देखो ये 3 डिजिट का ये 3 डिजिट से किया है, और फिर 3 डिजिट का ये 3 डिजिट से करना है, ये वाला छोड़ देना। अब देखो क्या करना है, 5 को 7 से हो गया 35 और 4 ऐड कर लो पहले ही, तो 35 और 4 39 और 2 25 10, 39 और 10 49, 49 और 4 3 12, 49 और 12 कितना हो जाएगा 61, यानी ये हो जाएगा 1, यानी कैरी कितना बच गया 6। अब देखो क्या करना है,
अब ये 3 डिजिट का 3 डिजिट में हो गया, अब ये 2 डिजिट लेना और ये 2 डिजिट लेना है। अब देखो 2 का 7 में करो तो 7 में करोगे तो कितना हो जाएगा 14 और कैरी 6 बचा था, 14 और 6 कितना हो गया 20, 20 और 15 तो 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, यानी कैरी कितना बच गया 3। अब देखो ये 7 को अब लास्ट में कर दो, 7 की 21, 21 और 3 कितना हो गया 24। देखो वही है कि नहीं, सेम आंसर। समझ में आएगा कि नहीं? अब ये वाला स्टेप आप लोग करके बताना मेरे को क्या आंसर आएगा, राइट। अगेन मैं कह रहा हूं इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। देखो मैंने प्रैक्टिस किया तो मैंने कर पाया है। अब जो मैंने स्टेप बताया उस स्टेप को ध्यान पे रखना आप लोग कैसे करना है, राइट। अब ये जो लाइन मेथड है आप बोलोगे तो मैं भी इसको भी मैं स्टेप में लिख दूंगा। ये वाला जो लाइन मेथड हो रहा है ना, तो इसको भी आप स्टेप में लिख सकते हो। जो मैं पहले कर रहा हूं उसको लिख लेना, राइट। चलो आगे देखते हैं। ये वाला हमारा हो गया। अब मैं देखो 4 डिजिट में कैसे करोगे ये भी मैं बता देता हूं। चलो अब इसको ना मैं आपको पहले उसमें बताता हूं, क्या बोलते हैं अल्फाबेट के फॉर्म में, कि ताकि आपको स्टेप पता चल जाए। तो देखो मान लो मेरे सामने ये आ गया ABCD और 4 ही है ना, ये D और ये EFG और H, इसको इससे करना है। अब देखो स्टेप मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। आपको पता है स्टेप नंबर 1 क्या आएगा। अब देखोगे आप पैटर्न आपको पता चल जाएगा हो क्या रहा है। अब 4 डिजिट के 4 डिजिट में तक हमको ले जाना पड़ेगा। पहले 1 का 1 में करेंगे, फिर 2 का 2 में, 3 का 3 में, 4 का 4 में, फिर 3 का 3 में करेंगे, फिर 2 का 2 में, फिर 1। ऐसे आएगा हमारा स्टेप। समझ में आ रही बात? अब देखो यहां से यही स्टेप फॉलो करना। तो स्टेप 1 में क्या होगा, D को S से गुणा कर दो, राइट। ये स्टेप हो गया, यानी 1 को 1 में गुणा कर दिया। फिर देखो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में देखो क्या आएगा। स्टेप नंबर 2 में आएगा 2 को 2 में, यानी C को H में करो, C को H में करो प्लस G को D में करो, और यहां से जो कैरी आ जाएगा उस कैरी को ले लेना। यहां पे यहां से हमारा कैरी हो जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा स्टेप नंबर 2 हो गया ना। स्टेप नंबर 3 देखो, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, देखो ध्यान से 3 का 3 में लेना है, यानी B को H में करना है। ध्यान से देखना, B को H में करना है, फिर प्लस F को D में, F को D में करना है। अब देखो प्लस फिर क्या करना है, C को G में करना है, और फिर यहां से जो कैरी आएगा उस कैरी को यहां ऐड कर देना है, राइट। अब देखो स्टेप नंबर 3 होगा। स्टेप नंबर 4 देखो क्या होगा। अब देखो 3 का 3 में कर लिया, अब 4 को 4 में करना पड़ेगा। इससे समझो A को H में करना, पहले A को आपने H में कर दिया, फिर प्लस आपको E को D में करना है, E को D में कर लिया, फिर देखो प्लस फिर आपको करना है, देखो ध्यान से B को G में, B को G में, और प्लस आपको करना है C को F में, और फिर यहां पे क्या कर देना, कैरी ऐड कर देना। समझ में आ गया कि नहीं बात? तो ये नंबर हो गया स्टेप नंबर 4। अब देखो 4 तक हो गया ना, अब 3 आएंगे, अब फिर घटते हुए आओ, 3 डिजिट का फिर से लेना है। तो यानी स्टेप नंबर कौन सा हो गया 4, ये हो गया हमारा 5। अब देखो 3 का 3 में लेना है, तो अब क्या करना है, ये लास्ट वाला छोड़ देना है तुम्हें, ये वाला जो D और H वाली लाइन छोड़ देना। अब ये वाला लेना है, A को G में, A को आपने G में कर दिया, देखो प्लस। अब देखो यहां से E को C में, E को C में कर दिया, अब देखो प्लस फिर हमें करना है B को F में, यहां से आपको करना है क्या, B को F में, और फिर क्या कर देना, आपको कैरी जो आएगा ना उस कैरी को यहां पे ऐड कर देना है। ये होगा कि नहीं स्टेप नंबर 5। अब देखो स्टेप नंबर 6 में क्या करना है। स्टेप नंबर 6 देखो क्या करना है। स्टेप नंबर 6 में ये तो हमारा हो गया ना, यहां तक आ गए, यानी पहले 1 का 1, फिर 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। देखो 1 का 1 में, फिर 2 का 2 में, फिर 3 का 3 में, 4 का 4 में, अब 3 का 3 में कर लिया। अब 2 का, देखो 2 का 2 में, यानी A को F में करेंगे, यानी A को F में करेंगे, और प्लस ये आ जाएगा आपका B का E में, B का E में, और फिर यहां से आपको कैरी ऐड कर देना है यहां से, राइट। और स्टेप नंबर 6 क्या होगा, इसे देखो। स्टेप नंबर 6 था ना, स्टेप नंबर 7 देखो क्या आएगा। स्टेप नंबर 7 में देखो, तो लास्ट को लास्ट में कर दो, बस सिंपल। A को E में कर दो, और फिर वहां से कैरी ऐड कर देना। ये रहा पूरा आपका स्टेप, यानी आपको 4 डिजिट का 4 डिजिट में करना है, तो 7 स्टेप में आपका आंसर आएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? आपने क्या देखा, 2 डिजिट का 2 डिजिट में आंसर आएगा तो 3 स्टेप में आएगा, 3 डिजिट का 2 डिजिट में आंसर करेंगे तो 4 स्टेप में आंसर आएगा।
अब जब 3 डिजिट का 3 डिजिट में आंसर करोगे तो 5 डिजिट में आएगा, और फिर मैं बता दूं 4 डिजिट का 3 डिजिट में आंसर करोगे तो 6 स्टेप में आएगा, और 4 डिजिट का 4 डिजिट में करोगे तो आंसर 7 स्टेप में आएगा। ऐसे करके ध्यान रखना, स्टेप मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब चलो इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं वहां पे। चलो देखो इधर, ये था ना हमारा, ये वाला है, देखो इसको करते हैं ध्यान से। देखो पहले हमें 1 को 2 से करना है तो कितना आ गया 2, फिर क्या करना है इन दो, पहले ये वाला तो बस ध्यान रखना कि 1 2 3 4 3 2 1, यानी पहले 1 को 1 में कर लिया, अब फिर 2 को 2 में करना है, 2 डिजिट को 2 डिजिट में, फिर 3 डिजिट को 3 डिजिट में, फिर 4 डिजिट को 4 डिजिट में, फिर 3 डिजिट को 3 डिजिट में, और पीछे वाला छोड़ते जाना है। ये बस दिमाग में रखोगे ना तो ये मिस्टेक नहीं होगा कैलकुलेशन। चलो अब मैं ये ध्यान पे रखो, देखो इसे एक डिजिट का 1 डिजिट में, यानी 1 को 2 में कर लिया, और फिर ये 2 देखो, यानी 2 डिजिट का 2 डिजिट में करना है, यानी क्रॉस में करना है, ध्यान रखना क्रॉस में, सीधा नहीं करना है। तो 3 1 जा 3 और 2 5 2 जा 10, यानी कितना हो गया 3 और 10 कितना हो गया 13, यानी कैरी कितना बच गया 1। अब देखो 3 डिजिट का 3 डिजिट में, 5 1 जा 5 और 1 6 और 14, इसको 14 और 6 कितना होगा 20 और 15 कितना होगा 35, यानी कैरी कितना बच गया 3। अब देखो 3 डिजिट का 3 डिजिट में कर दिया, और 4 डिजिट का 4 डिजिट में करना है। अब 3 कैरी है, देखो 4 डिजिट का 4 डिजिट में क्रॉस में, 4 1 जा 4 और 3 7, और 7 और 2 2 जा 4, तो 7 और 4 कितना हो गया 11। अब इसको 11 और 25, 11 और 25 36, और 36 और ये 21, 36 और 21 हो जाएगा 37 और 20, यानी 57, यानी ये हमारा हो गया 57, यानी कैरी कितना बच गया 5। समझ में आ गई नहीं, 5 कैरी। अब देखो 4 डिजिट का 4 डिजिट में हो गया, अब फिर 3 डिजिट का 3 डिजिट में करना है। अब ये लास्ट वाला ये छोड़ दो, ये लाइन ये पूरा, अब ये 3 डिजिट का 3 डिजिट में करो, अगेन वही क्रॉस। अब देखो 5 4 जा कितना हो गया 20 और 5 कितना हो गया 25। अब देखो 2 3 जा कितना हो गया 6, 25 और 6 कितना हो गया 31 और 5 7 जा कितना हो गया 35, तो 31 और 35 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 31 और 5, ये हो जाएगा आपका 36 और ये, यानी 66 हो जाएगा। अब कैरी कितना बच गया 6। अब देखो ये 3 डिजिट का 3 डिजिट में हो गया, अब 2 डिजिट का 2 डिजिट में करते हैं, यानी इसको इसमें 7 4 जा 28 और 6 34 और 10 कितना हो गया 44, यानी कैरी कितना बच गया 4, यानी 4 2 जा कितना हो गया 8 और 4 कितना हो गया 12। ये हमारा आंसर आएगा। समझ में आ गया कि नहीं। अब अगर मानो तो अगर देखो तो इसको हम करके देखते हैं कि आंसर सही है कि नहीं, डिजिट सब लगा के देखता हूं। 5 4 9 तो नहीं लेंगे, 3 2 5, यानी 5 इसका आ गया, इसका देखते हैं 5 और 1 6, यानी 6 पंजे कितना हो गया 30, यानी 3 आना चाहिए डिजिट से हम। ओके देखते हैं 7 2 9 हो गया, 5 4 9 हो गया 6 2, यस बिल्कुल सही है ना। देख रहे हो ना कितना बड़ा कैलकुलेशन हमने कर लिया। ऐसे कहने का मतलब है अगर मैंने जो स्टेप बताया ना ऐसे ध्यान पे रखना, ऐसे करोगे तो आसानी से आ जाएगा। ये ध्यान रखना, जैसे कि 2 डिजिट का 2 डिजिट में करना था तो क्या करना था, 2 डिजिट का जब जिसे 2 डिजिट का 2 डिजिट में करना था तो वो ये ध्यान रखना 1 2 1 2 मतलब 1 का 1 में, फिर 2 का डिजिट का 2 डिजिट में, फिर 1 का 1 में। अब जब अगर 3 डिजिट का 3 डिजिट में करना होगा तो कैसे ध्यान पे रखना, कैसे आता 3 डिजिट का 3 डिजिट में, तो यहां पे तुम्हें ध्यान रखना कि 1 2 3 और 2 1 ऐसे करके, समझा नहीं बात। और 4 डिजिट का 4 डिजिट में रहेगा तो ऐसे, क्लियर है कि नहीं, इसको ध्यान पे रखना आप लोग। चलो अब इसको करके ध्यान पे रखना, ये वाला देखो इसको कैसे याद करना है, देखो मैं करके बताता हूं। 1 को 1 में करो कितना हो जाएगा 1। अब देखो इस दोनों को ये ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना है 1 3 4 3 2 1, यानी 1 का 1 में हो गया। अब 2 का 2 डिजिट में करना है क्रॉस में, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, यानी कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो गया 7। अब देखो 3 डिजिट का 3 डिजिट में क्रॉस, इसको इसमें 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 4 और 12, 4 और 12 कितना हो गया 16, यानी कैरी कितना बच गया 4 यस 4 और 12 कितना हो गया 16, बिल्कुल सही है। कैरी कितना बच गया 1, यानी 3 डिजिट का 3 डिजिट में हो गया। अब 4 डिजिट का 4 डिजिट में करना है। अब देखो 7 1 जा 7 और 1 कितना हो गया 8, और 3 1 जा 3, 8 और 3 कितना हो गया 11। अब देखो 11 और ये 3 2 जा 6, 11 और 6 कितना हो गया 17 और 4 2 जा 8, 17 और 8 कितना हो गया 25, यानी कैरी कितना बच गया 2। अब देखो ये 4 डिजिट का 4 डिजिट में होगा। अब 3 डिजिट का 3 डिजिट में करना हमें, 3 डिजिट का 3, यानी अब इसको इस वाली लाइन को छोड़ दो ये, राइट। अब यहां से लो 7 4 जा कितना होगा 28 और 2 कितना होगा 30, और 3 3 जा 9,
39 और 2 2 जा 4, 39 और 4 कितना हो जाएगा, तो 43, कैरी कितना बच गया 4, यानी हमारा ये कितना होगा 3 डिजिट का 3 डिजिट में हो गया। अब 2 का 2 में लेना है, देखो 7 2 जा कितना होगा 14 और 4, 14 और 4 कितना हो गया 18, 18 और 3 2 जा 6, 18 और 6 कितना हो जाएगा, तो 24, यानी कैरी कितना बच गया 2। अब देखो 2 हो गया यहाँ पे, 7 3 जा कितना हो गया 21 और 2 कितना हो गया 23। अब देखो आपको सही है कि नहीं, मैं करके देखता हूँ डिजिट सम। 9 3 1 4, यहाँ पे देखो तो 4 का नाम 4 आना चाहिए। अब देखते हैं 4 आ रहा कि नहीं, 7 और यहाँ से हो जाएगा हमारा यहाँ से 7 1 8 6 14 14 5 19, 19 में तो 9 हटा तो 1 हो गया, 1 हो गया, 3 और 1 4 4 8 8 और 3 8 और 3 11 11 और 2 13 13 13 का मतलब 4 3 1 4, सही है बिल्कुल। समझे कि नहीं समझे, देखो ये भी सही है। कहने का मतलब है जब भी आप करोगे, अगर प्रैक्टिस किया रहोगे ना, तो अब देखो मैं बहुत दिन पीछे अभी छोड़ चुका हूँ, अभी मतलब मैं बहुत पहले करता था तो इसको कैलकुलेटर डेली प्रैक्टिस, अभी मैंने छोड़ रखा प्रैक्टिस, फिर भी देखो आप मेरा गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस इतना कर रखा है कि गलत नहीं होगा जल्दी। अब देखो आपके सामने लाइव पूरा कैलकुलेट कर रहा हूँ। चलो ये आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि इनको कैसे करना है। ये तो रहा क्रिस क्रॉस मेथड। अब अगर लाइन मेथड में इसे करना हो तो कैसे करना है, तो देखोगे ना आप लाइन मेथड कुछ नया नहीं है, इसी क्रिस क्रॉस मेथड को कर रहे हैं बस लाइन मेथड में। जैसे ये था ना एक को एक में करना, देखो यही वाला स्टेप फॉलो कर रहे हैं, तो एक को एक में ना पीछे से आते जाना। देखो पहले एक को एक में करो तो एक को 2 में कर दो तो कितना हो गया 2। अब देखो एक का एक में हो गया ना, ये बस ध्यान रखना है 1 2 3 4 3 2 1, यानी 1 का 1 में हो गया। अब 2 का 2 में करना, 2 का 2 में करोगे तो क्या होगा, ये 2 डिजिट लेना और ये 2 डिजिट लेना। अब इसको क्रॉस में करना है, इसको इसमें और इसको इसमें करना, बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 3 जा 3 और 5 2 जा कितना हो गया 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, यानी कैरी कितना बच गया 1। अब देखो यहाँ से अब मैं आपको आगे करके बताता हूँ, 1 हो गया ना। अब देखो इधर, अब ये तो हमारा हो गया। अब ये 3 का 3 डिजिट में करना है, यानी ये 3 डिजिट लेना और ये 3 डिजिट लेना। अब देखो कैरी हमारा 1 है। अब देखो कैसे करना, तो लास्ट को लास्ट वाले से करो, 1 5 जा 5 और 1 6, 6 और 5 3 जा कितना होगा 15, 15 और 6 कितना हो गया 21, 21 और ये 14, 21 और 14 करो तो कितना हो जाएगा 35, तो यानी कैरी कितना हो गया 3, राइट। अब देखो ये आपका 3 स्टेप में हो गया ना, यहां तक हमने कर लिया, ये हो गया पूरा। अब 4 और स्टेप लेना, फिर 3 और फिर 2 और 1। अब 4 स्टेप का 4 में करना है। अब देखो 4 स्टेप का 4 में तो लास्ट को लास्ट वाले से करना है। 4 1 जा 4 और 3 कैरी ले लो 7, 7 और 5 5 जा 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, 32 और ये 21, 32 और 21 कितना हो जाएगा, तो 32 और 21 हो जाएगा 32 और 1 33 और 20 यानी कितना हो जाएगा 53, 53 और ये 2 2 जा 4 यानी 53 और 4 कितना हो जाएगा 57, यानी कैरी कितना बच गया 5, ये हो गया हमारा 5। अब देखो ये 4 डिजिट का 4 डिजिट में कर लिया हमने, 4 डिजिट का 4 डिजिट में हो गया ना हमारा। अब देखो अब फिर 3 डिजिट का 3 डिजिट में करना है, तो जब 3 डिजिट का 3 डिजिट में करना तो बोला था ना कि लास्ट वाली लाइन छोड़ देना, ये वाली, वही तो यहाँ भी छोड़ रहे हो इसको। अब देखो यहाँ पे 3 को 3 में लो, यहाँ पे देखो 5 को हमने 4 में कर दिया, 5 को 20 और हासिल 5 25, 25 और ये 35, 25 और 35 कितना हो जाएगा 60, 60 और ये इसको इससे करना 60 और 6 कितना हो जाएगा 66, यानी कैरी कितना बच गया 6। समझ में आ गई नहीं बात। 3 डिजिट वाले यहाँ पे ध्यान रखना, इसको इससे किया था, इसको इससे किया था और इसको इससे किया था, राइट। चलो अब हमारा हो गया, हमारा 3 डिजिट का 3 डिजिट में, अब 2 डिजिट का 2 डिजिट में करना है। देखो ये तो हमारा 7 है ना, देखो इधर 7 को 4 से करना है, 28 और 6 34, 34 और 10, तो 34 और 10 कितना हो गया 44। अब हासिल कितना हो गया 4। अब देखो 4 दूनी कितना हो गया 8, एक को एक में कर देना, 8 और 4 कितना हो गया 12। देखो हमारा वही आंसर है कि नहीं, देखो 4 यही है ना, 12 4 6 7 5 3 2, देखो सही है हमारा। समझ में आ गई कि नहीं बात। तो अगर आप करोगे ना तो ऐसा कभी नहीं होगा कि गलत हो जाए। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो। देखो ये वाला जो लाइन मेथड है इस पे भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, बस ध्यान पे रखना ये कि अगर 4 डिजिट का 4 डिजिट में करना है तो यानी 1 2 3 4 3 2 1, यानी पहले 1 को 1 में करना है, यानी लास्ट को लास्ट में करो, तो 1 1 जा 1। फिर देखो क्या करना है, 2 डिजिट का 2 डिजिट में करना है, यहाँ से देखो ये 2 डिजिट का 2 डिजिट में करो, यानी 2 डिजिट का 2 डिजिट में, यानी
और ये देखना क्रॉस वाले में करना है, ये बाहर का बाहर में, इसको इसके अंदर का अंदर वाले में, यानी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये 4 1 जा 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, यानी ये हमारा 7 हो गया। अब देखो ये हो गया आपका ये वाला। अब देखो आगे वाला स्टेप में बताता हूँ क्या करना है आपको। ये तो हो गया हमारा 1 और ये 2 डिजिट का, ये तो हो गया हमारा। अब ये 3 डिजिट का 3 डिजिट में करना है, तो देखो लास्ट को लास्ट वाले से करना है, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे करना है, राइट। अब देखो 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 और ये 2, 14 और 2 कितना हो जाएगा तो 16, यानी 16 हो गया ना, कैरी कितना बच गया 1। अब देखो ये 3 डिजिट का 3 डिजिट में ही हो गया हमारा। अब देखो अगला देखते हैं, 4 डिजिट का 4 डिजिट में कैसे करोगे इसे देखते हैं। देखो 4 डिजिट का 4 डिजिट में करना है, कैरी हमारा 1 है, देखो ध्यान से, लास्ट को लास्ट वाले से जाना है, फिर इसको इससे ले जाना है, फिर इसको इससे ले जाना और फिर इसको इससे ले जाना है। देखो लाइन कहीं कट रही है, देखो यहाँ से 7 1 जा 7 और 1 8 और ये 2 4 जा 8 और 8 16, 16 और ये 6, 16 और 6 कितना हो गया 16 और 6 22, 22 और 3 22 और 3 हो जाएगा 25। अब ये देखो हमारा कैरी कितना हो जाएगा 2, ये हमारा कैरी हो गया 2। चलो 4 स्टेप का 4 स्टेप में हो गया हमारा, ये भी हो गया। चलो अब 3 स्टेप का 3 में करने के 4 हो गया हमारा। अब देखो 3 का 3 में करना। अब देखो अब ये लास्ट वाली छोड़ देना, ये वाली। अब ये 3 का इस 3 में करना है, तो देखो यहाँ से 7 चौको 28 और 2 कितना हो गया 30, 30 और ये इसको इसमें करना है, 30 और 4 34 और ये 9, 3 3 9, 34 और 9 कितना हो गया 34 और 9 43, यानी हासिल कितना हो गया 4, यहाँ से हमारा हासिल 4 हो गया। अब देखो हमारा 3 का 3 में भी हो गया। अब हमारा लेना है कितना है 2 का 2 में लेना है, 4 का ये हो गया, 3 का 3 में हो गया, 2 का 2 में। अब ये 2 का ये 2, यानी 7 का 2 में कर देना है, 14, 14 और 4 ये था 18, 18 और ये 3 दूनी 6, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, यानी 4 हो गया। अब हासिल कितना हो गया 2। अब देखो 7 को 3 में कर दो कितना हो गया 21 और 2 कितना हो गया 23। देखो वही है कि नहीं, देखो सेम आंसर है, समझ आ गया कि नहीं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ ऐसे करोगे ना तो गलती कभी नहीं होगी। देखो आपके सामने मैंने लाइव किया, एक भी जगह कहीं गलती नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है इतनी, समझा कि नहीं बात। तो आप लोग ये दोनों का आंसर करके मेरे को कमेंट में बताना कितना आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अब आप कोई भी मल्टीप्लीकेशन रहेगा कितना भी डिजिट का आप सिंगल लाइन में कर लोगे। ये जो मैंने मेथड बताया वो सिंगल लाइन में कैसे करोगे, अब ये अगेन मैं बता रहा हूँ, इसका बहुत ही एडवांटेज मिलेगा आपको एग्जाम में, बहुत कम समय में क्वेश्चन को कर पाओगे, राइट। चलो थैंक यू सो मच।